आप सबको प्यार भरा नमस्कार। स्वागत विट्ठल के प्यारे भजन के साथ। जिन लोगों की भाषा नहीं है मराठी, मेरी भी मातृभाषा नहीं है, लेकिन जितना मुझे समझता है मैं उतना आपसे कहूँ। वो भजन इतना ही है कि मुख में तेरा मीठा नाम। हे विट्ठल। विट्ठल जानते हो ना, भगवान कृष्ण का रूप है। और कृष्ण जानते हो ना कि भगवान का रूप है। और भगवान जानते हो ना, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है। तो सिंबॉलिक सिंबॉलिक सिंबॉलिक। तो विठल रूप में भगवान के दर्शन संत नामदेव को होते हैं, संत ज्ञानेश्वर को होते हैं, संत तुकाराम को होते हैं। अनेक अनेक भक्तों को उनके दर्शन होते हैं। और बड़े मीठे दर्शन हैं, बड़े प्यारे दर्शन हैं। आप सोच नहीं सकते कि यूं तो हम कृष्ण की कल्पना करते हैं तो हाथ में बांसुरी लिए हैं, और लेकिन विठल एकदम मजेदार, एक अलग ही शान, एक अलग ही बात। है तो उसी का रूप, लेकिन उसके कितने रूप हैं, उसके कितने रंग हैं। यूं कमर पे हाथ रखे और खड़े। कभी देखना, उनकी मूर्ति मेरे पास हमेशा रहती है। और जो मेरे प्रिय हैं उनको, जो मिलते हैं, प्रिय तो बहुत हैं लेकिन जो मिलते जुलते रहते हैं, उनमें से करीब करीब सभी की गाड़ी में रखने के लिए मैंने विट्ठल रुक्मणी उनको भेंट में दिए हैं। वो इतनी प्यारी प्रतिमा है, इतनी शान है, इतना सौंदर्य है, बिल्कुल अलग। बस जैसे समस्त लोकों के राजा वही है। और उनका नाम, उनका मीठा नाम मुख में, नीले घन सा घनश्याम अपने भीतर। और फिर ढोल बज रहे हैं, मंजीरे बज रहे हैं, लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं, आरती कर रहे हैं। सब के सब एक ही दिशा में इशारे हैं। भीतर उसका नाम, जिसे कहा सतनाम, जिसे कहा हरि नाम, जिसे कहा गया सच्चा नाम, जिसे कहा गया राम नाम, जिसे कहा गया प्रभु का नाम। तुम पुकारना कैसे भी शुरू करो, लेकिन फाइनली जहां जुड़ना है वो उस नाम से जुड़ना है जो अपने भीतर गूंज रहा है। ऐसे तो हम राम राम बोल सकते हैं, ऐसे तो हम श्याम श्याम बोल सकते हैं, ऐसे हम राधे राधे बोल सकते हैं, लेकिन भीतर पूरी चेतना में जिससे मिठास घुल जाए, ऐसा नाम। और वो नाम वो नहीं हो सकता जो हम उच्चारण करते हैं। वो नाम वही है जो परमात्मा की धुन है, जो अपने भीतर गूंज रही है। एक नाम है जो हमसे पैदा होता है, और एक नाम है जिससे हम सब पैदा हुए हैं। तो उस नाम की बात इस भजन में है, उस नाम की बात सभी संतों ने कही। पल्ले पड़े ना पड़े, किसी को समझ में आए ना समझ में आए, ये संतों का बड़ा अद्भुत खेल है। उनकी वाणी इतनी प्यारी है कि उन्हें साधारण तल से सुनो तो भी सुंदर है, और उसे गहरे में डुबकी लगा के सुनो तो उसका एक अलग ही सौंदर्य प्रकट होने लगता है। ऐसे ही कहते रहो हरे कृष्ण, वह भी प्यारा लगता है, वह भी बहुतों को मीठा लगता है। ऐसे ही गाते रहो हरि विठ्ठल, वह भी प्यारा लगता है। लेकिन असली नाम, गोड नाम, मीठा नाम जो है, वह है जो अपने भीतर निरंतर गूंज रहा है। एक ऐसा नाम
जिसे सुनते सुनते लौ लग जाए, एक ऐसा नाम जिसे सुनते सुनते हम उसमें खो जाएं, उसमें मिट जाएं, उसमें डूब जाएं। एक ऐसा नाम जिसकी गहराई में हम एक बार उतरना शुरू करें और फिर उस नाम का ओर छोर पता ना चले, हम विदा हो जाएं, बस वही बचे। उसी नाम को संतों ने ओंकार भी कहा है, प्रणव भी कहा है। उसी नाम को प्रभु चरणों की आहट कहा है। उसी नाम को जैन फकीरों ने एक हाथ की ताली कहा है। उसी नाम को सदगुरु नानक एक ओंकार सतनाम कहते हैं, कि बस वो एक ही है, उसके अलावा दूसरा है ही नहीं, बस वो एक ही है। और उसी से हम सब उत्पन्न हुए हैं, उसी से हम सब आए हैं। उसी को संतों ने शब्द कहा है। शब्द है धरती, शब्द है आकाश, शब्द है शब्द भया प्रकाश। उस शब्द से ही यह आकाश निर्मित हुआ है, उस शब्द से ही धरती निर्मित हुई है। देखते हो, जो आकार है वह भी उसी से आया। और जो आकाश है जिसमें ये सारे आकार घूमते हैं, पृथ्वी कहो, चांद कहो, सितारे कहो, ग्रह उपग्रह कहो, ये जो घूमते हैं सब, और जिसमें घूमते हैं वह आकाश, वह सब उसी शब्द से, उसी नाम से उत्पन्न हुआ। शब्द, सच पूछो तो बाइबल में भी नाम को शब्द कहा गया। इन द बिगिनिंग देर वॉज द वर्ड, एंड द वर्ड वॉज विद गॉड, एंड द वर्ड वॉज गॉड। शब्द ब्रह्म, हमने फ्रेज सुना होगा। उस नाम की महिमा है। अनेक संतों ने अनेक मार्गों से, अनेक ढंगों से पुकार के उसकी निकटता पाई है, उसके दर्शन किए हैं, और धीरे धीरे उसी में समा गए। तो हमारे जीवन का भी जो लक्ष्य है, याद रखना है, ये जो दिंडी है, ये जो यात्रा है, यह प्रतीक है। हमारा जीवन भी एक ऐसी ही यात्रा है। कहाँ से शुरू होता है? अपने घर से, संसार से शुरू होता है। कहाँ से गुजरता है? संसार के अनेक खट्टे मीठे मार्गों से होकर यह यात्रा निकलती है। और रास्ते में कभी यह मंदिर पड़ा, कभी वह संत से मुलाकात हुई, कुछ ना कुछ दर्शन होते चले जाते हैं। संसार का सारा खेल भी चलता जाता है। हमारी जरूरतें जो हम पूरी करना चाहते हैं, भोजन भी जुटाना है, अपने को जीवित रखने के उपाय भी करने हैं, वो सब हो रहा है। इस यात्रा में सब कुछ हो रहा है। और यह यात्रा प्रतीक है अंतर यात्रा की। क्योंकि जिस यात्रा में हम उलझ गए हैं, और यह जो दिंडी है, यह जो यात्रा निकलती है जो पंढरपुर के लिए, पांडुरंग पांडुरंग गाते हुए, हरि विठ्ठल विठ्ठल हरि गाते हुए, ये कैसी यात्रा है? मूल लक्ष्य यात्री को ध्यान में है हमेशा। हम इतना उलझ गए संसार में कि हमें मूल लक्ष्य भूल गया। हमें याद नहीं कि हमें भी जाना है पंढरपुर। हमें याद नहीं कि हमें भी जाना है उस बैकुंठ में, जहां बस परमात्मा है, जहां दूसरा कोई नहीं, जहां बस वही हरि है, जहां वही विठ्ठल है, बस उसके साम्राज्य में हमारा प्रवेश हो सके। हम भूल गए, हम यहाँ पर अपना साम्राज्य बनाने में लग गए। हम यहाँ पर ऐसी ऐसी कमाइयों में लग गए जिसके मूल में भूल है। और वो भूल क्या है? इतनी सी, कि यहाँ हम जो भी कमा रहे हैं, जो भी जमा कर लें, कितना भी बड़ा साम्राज्य क्यों ना क्रिएट कर लें, वह हमें, हमारे भीतर, हमारे अपने खालीपन को भर नहीं पाता। सदा भीतर एक बेचैनी बनी रहती है, सदा भीतर एक रेस्टलेसनेस बनी रहती है, सदा अपने भीतर एक तलाश,
एक खोज बनी रहती है। अगर हम अपने आप को बहुत ही ज्यादा भुला न दें तो। नहीं तो भुलाने के बड़े उपाय हैं, अभी यहाँ उलझो अभी वहां उलझो, इतना उलझे रहो कि अधिकांश लोगों को तो मृत्यु के समय ख्याल में आता है कि अरे हम तो उलझे रहे। साधक कौन है? जिसे मार्ग पर चलते चलते ही ख्याल में आने लगे कि मेरा मूल लक्ष्य कहीं मैं चूक रहा हूं, मैं कहीं और उलझ गया हूं, मैं कहीं भटक गया हूं, मुझे पता नहीं कहाँ है मेरा लक्ष्य, लेकिन मैं भूल गया हूं। और ये यात्रा इतनी प्यारी है, देखो कोई भी ये यात्रा अकेला नहीं करता। अब देखो महाराष्ट्र में लाखों की तादाद में लोग चले जा रहे हैं, एक समूह में लोग चले जा रहे हैं। ये सत्संग का प्रतीक है। अकेले अकेले यात्रा करते हैं तो थक जाएंगे, अकेले अकेले यात्रा करते हैं तो शायद श्रद्धा कभी डुल जाएगी, लेकिन संग साथ जब अनेकों लोग वही भजन करते हुए, वही मंजीरे, वही ढोल बजाते हुए निकलते हैं, उसका गुणगान करते हुए निकलते हैं, तो थकान भी आ जाए तो उतर जाती है, मन डोल जाए इसका कोई उपाय ही नहीं बचता। ये यात्राएं प्रतीक हैं। किसी भी गांव में हो, किसी भी प्रांत में हो, किसी भी भाषा में प्रभु के गीत गाए गए हों, पंजाब चले जाओ, वहां प्रभात फेरियां निकलती हैं, सबकी नींद खराब होती है, जो सोए पड़े, है ना, सबकी नींद खराब होगी, होनी ही है। और सच पूछो, प्रभात फेरी का अर्थ ही इतना है कि सुबह सुबह, दिन भर तो तुम काम में जुट जाओगे, दिन भर तो तुम न जाने कौन कौन से खेल में उलझ जाओगे। सुबह सुबह उठ के थोड़ी देर तो उसे याद कर लो, थोड़ा समय तो निकाल लो कि हम उस दिशा में अग्रसर हो सकें। और हर यात्रा के मूल में उसका जो एक्सप्रेस वे है ना, जो असली हाईवे है जिससे ये यात्रा चलती है, वह है तुझा गोड़ नाव, तेरा मीठा नाम। और ये नाम अपने अंतस्तम में निरंतर घुल रहा है, मिठास की तरह घुल रहा है। उसी मिठास को शायद महसूस करके हमारे ऋषियों ने कहा रसो वैसा। उसी मिठास को महसूस करके मीरा गाती है, रोम रोम रस पीछे मनवा, रोम रोम रस पीछे। कौन सा रस? उस नाम का रस। कबीर कहते हैं ना, पीवत राम रस लगी खुमारी। उस नाम के रस को, राम के रस को, उसे पीते हैं तो एक खुमारी लग जाती है, लौ लग जाती है, यानी एक धुनकी लग जाती है। या यूं कह सकते हो कि उसका स्मरण निरंतर बना रहता है। ये जो निरंतर बना हुआ स्मरण है, इसी को संतों ने, ऋषियों ने सुमिरन कहा है। परमात्मा तक पहुंचने का क्या मार्ग है? सुमिरन। बिना सुमिरन के कभी कोई पहुंच नहीं पाया, कभी पहुंच सकता नहीं। ध्यान के मार्ग पर भी जो चल रहे हैं, जो आज भक्ति के मार्ग पर नहीं चल रहे, उन्हें भी जो मूल संदेश सदगुरु देते हैं वह यही है। जैसे गौतम बुद्ध की बात कहें तो गौतम बुद्ध कहेंगे सम्मा सती, सम्यक स्मरण, राइट रिमेम्बरेंस। अब क्योंकि बुद्ध भगवान की बात नहीं करते हैं, वो परमात्मा की बात नहीं करते, आत्मा की बात नहीं करते, तो वो क्या कहते हैं? राइट रिमेम्बरेंस। तो राइट रिमेम्बरेंस क्या होगी? आप अपने आप से पूछो, आप अपने 24 घंटे जो बिताते हो, वो किसे याद करते हुए बिताते हो? जब हम खाली होते हैं, एक तो है कि हम लगे हैं इंस्टाग्राम में, लगे हैं शॉर्ट्स देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, हम फोन पे बात कर रहे हैं, हम नोट गिन रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है। लेकिन जब आप खाली होते हो, जब भी आप थोड़ा सा फ्री होते हो, उस समय भीतर क्या चलता है, ये महत्वपूर्ण है।
ऐसा नहीं है कि नोट मत गिनो, समझ रहे हैं? जब नोट गिनने का समय है तो गिनकर ही लेना, बिना गिने मत लेना। बिना गिने ले लोगे तो वो मूर्खता हो जाएगी, वो मूर्खता हो जाएगी। लेकिन नोट है भी नहीं और तुम गिन रहे हो, ये और भी बड़ी मूर्खता हो गई। ये शेख चिल्ली जैसा होना हो गया। अभी खेत खरीदा नहीं, झगड़े शुरू हो गए कि तेरी भैंस कहीं मेरे खेत में ना घुस जाए। आप भी ख्याल करना, आप जब अकेले बैठते हो तो मन कहाँ कहाँ पहुंच जाता है, कहाँ कहाँ जाने लगता है, क्या क्या स्मरण करता है। झगड़ा ना होता होगा, लेकिन डे ड्रीमिंग जिसे हम कहते हैं, और उसे लोग बढ़ावा देते हैं, कहते हैं डेयर टू ड्रीम। क्योंकि जो ड्रीमर्स हैं वो ही कुछ रियलिटी में बदल सकते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन वो ड्रीम कैसा हो, वह सपना कैसा हो, यह भी महत्वपूर्ण है। क्या वह तुम्हारा निजी स्वार्थ से भरा सपना है, या वह सपना कुछ ऐसा है कि यह पूरा विश्व आनंदमय हो। याद रखना, यह भी सपना है। सपने को साकार करने के लिए की गई प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिना। सब सुखी है नहीं, यह भी कल्पना है, यह भी डे ड्रीमिंग है। काश ऐसा हो हे प्रभु कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, किसी को कोई कष्ट ना हो, सारे दुख सारे कष्ट विदा हो जाए। ऋषियों के भी स्वप्न है। ओशो ने भी शरीर छोड़ते समय उनके वचन कहे गए, बताए जाते हैं। ही सेड आई लीव यू माई ड्रीम। मैं अपना स्वप्न तुम्हें सौंपता हूं। लेकिन उनका स्वप्न क्या हो सकता है? क्या इतना सा कि मेरी किताबें ठीक से बिके? क्या उनका स्वप्न इतना ही होगा कि मैं जो बता रहा हूं वो सब जगह बस पहुंच जाए? वो स्वप्न बहुत गहरा होगा कि लोग उनकी सिर्फ किताबें पढ़े नहीं, ध्यान में गहरे भी उतरे, परमात्मा के दर्शन हो। एक अंग्रेजी का गीत है, इमेजिन। कितना सुंदर ख्वाब है। इमेजिन ऑल यू पीपल, there are no boundaries, there are no nations, there is no fear, there is nothing. Imagine song, ये दो शब्द डाल के आप गूगल करना, आपको इतनी प्यारी धुन है, इतना प्यारा गीत है, मैं बोलने में जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। सुनना। निश्चित रूप से भगत सिंह ने भी सपना देखा होगा, निश्चित रूप से गांधी ने भी स्वप्न देखा, निश्चित रूप से सुभाष चंद्र बोस ने भी स्वप्न देखा। लेकिन उनके सपने और आज अभी कोई राजनेता जब अपना साम्राज्य बनाने की कोशिश करता, उस स्वप्न में जमीन आसमान का अंतर है। हम जो सपने देखते हैं, क्या उसमें सत्य, शिव और सुंदर मौजूद है या नहीं? तो राइट रिमेम्बरेंस हमारे सुमिरन में क्या हो, हमारे स्मरण में निरंतर क्या चले जब हम खाली हो। देखिए, जब संसार जरूरी है, धन कमाना भी जरूरी है, पेट भी भरना है खुद का भी, बच्चों को पढ़ाई भी करवानी है, वेकेशन भी चाहिए, घूमने भी जाना है, सब कुछ है। ये जीवन सिर्फ दुखी होने के लिए नहीं है, ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ दिया, वो सब कुछ अपनी जगह। लेकिन जब कुछ भी नहीं कर रहे, आंख बंद हो, तब और कोई स्मरण बाकी ना रहे, तब एक ही राम धुन, जहां से हम आए हैं बस उसी का स्मरण रहे, जहां हमें लौटना है बस उसी का स्मरण रहे। आपने कभी सोचा, आप जो मकान बनाते हो, उसका इंटीरियर करते हो, आप
नई गाड़ी खरीदते हो, आप नई ज्वेलरी बनवाते हो, कुछ भी करते हो, कुछ नया प्रॉपर्टी कुछ, कभी ख्याल आता है कि यह सब क्षणभंगुर है, ये यहीं छूट जाएगा। लोग गाड़ी को ऐसे चमकाते हैं कि गाड़ी घिस जाए। घर को चमकाने में इतना समय लगाते हैं, जीवन बीत जाता है। सारा का सारा मोह, सारा का सारा लगाव, सारी की सारी रुचि हमारी, जो हमने इस जगत में कमाया, उसे चमकाने में, उसे दिखाने में, उसे बताने में है। लेकिन जहां से हम आए, जहां हमें लौटना है, क्या उसके लिए कभी अपने अंतस्तम को हमने चमकाने की कोशिश की? कितना समय हम निकालते हैं उस दिशा में अपने ध्यान को ले जाने के लिए? यह विचारणीय है। जिसको यह ख्याल आने लगे, जिसे भीतर का ख्याल आने लगे, जिसे विट्ठल का ख्याल आने लगे, अपने से ना सही यात्रा निकल रही है, कुछ और लोग भजन गाते, ढोल इत्यादि बजाते गुजरे और हमारे कान में पड़ जाए, और हमारा हृदय भी डोलने लगे, उसे याद आ जाए। इसलिए ये वीडियो भी आज आपको दिखाया कि देखो इन भक्तों को, इन प्यारों को, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, छोटी उम्र के बच्चे भी हैं, बूढ़े से बूढ़े लोग भी हैं उस यात्रा में। अंतर यात्रा की कोई उम्र नहीं। जब उसकी याद आ जाए, जब उसका स्मरण हो आए, तब यह यात्रा शुरू हो। इसलिए साल भर यात्राएं चलती रहती, कभी इस नाम से यात्रा, कभी उस नाम से यात्रा, कभी इस मंदिर की यात्रा, कभी उस मंदिर की यात्रा, और कुछ भी नहीं। पहले तो दिख जाती थी, आजकल वो भी नहीं दिखता। रास्ते में से गुजरती हुई शव यात्रा। When was the last time you saw that? अब वह भी छुपे छुपाए होता, वो भी एम्बुलेंस सीधे ले जाती है शमशान तक शरीर को, लोगों को खबर कर दी जाती कि वहां मिलना। नहीं तो पहले शव भी यात्रा में निकलता था, ट्रैफिक रुक जाता था, क्योंकि लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, अर्थी को कंधे पे उठाए। वह यात्रा भी सुंदर थी, हमें याद दिलाती थी निरंतर, हमें स्मरण दिलाती थी कि दिस इज द एंड ऑफ दिस बॉडी। और इससे पहले कि इस भांति शरीर विदा हो, हम उसे खोज लें जो इस शरीर के पार है, जो इस शरीर के भीतर है, जो सर्वत्र मौजूद है। वह विठ्ठल, वह हरि, उसका स्मरण आ जाए। यात्रा का कुल अर्थ है हमें हरि स्मरण हो आए। तो वह हर यात्रा तीर्थ यात्रा है, जो हमें हरि स्मरण की याद दिलाती है। फिर जहां श्रद्धा हो, जहां भाव हो, और कभी कोशिश करना, जब यात्रा निकल रही, थोड़ी देर तुम भी उनके साथ गा लेना, थोड़ी दूर साथ में चल देना। देखना कुछ तो रंग तुम्हारे ऊपर भी चढ़ेगा, कुछ तो छींटे। देख, जब लोग गुलाल खेल रहे होते ना, जब होली खेल रहे होते, तुम उनके बीच में से गुजर जाओ, तो कुछ रंग तो तुम्हारे ऊपर भी गिर ही जाता है। तो जहां भक्त हो, जहां सत्संग हो, वहां बैठ जाओ थोड़ी देर, तो कुछ रंग तो अपने ऊपर गिर ही जाएगा। इसलिए ओशो के शिष्य जब ओशो के समक्ष बैठते, शाम का समय, तो सब श्वेत वस्त्र में,
वाइट रोब। श्वेत रंग क्यों? कुछ तो उसका रंग चढ़ जाए। प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है। जहां संत वहां होली, जहां सत्संग वहां होली। और अगर तुम भी होली में शामिल हो लो तो तुम भी रंगे जाओ, तुम्हारा जीवन भी रंगीन हो जाए।